वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। रात के अंधेरे में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। सालों से वीरान, जर्जर और टूटी फूटी दीवारें, खिड़कियों पर जाले और अंदर सिर्फ सन्नाटा। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के लोग कहते थे कि वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों को चैन से जीने नहीं देता। कहानी की शुरुआत होती है चार दोस्तों से, अरुण, मोहित, समीरा और विक्रम। बचपन से साथ पले बढ़े ये चारों साहसी और मस्तीखोर थे। एक दिन इन लोगों ने तय किया कि वे उस हवेली के अंदर जाएंगे। वो चाहते थे कि डर का सच सामने आए या ये सब बस एक अफवाह हो। शाम ढलते ही चारों अपने अपने बैग और टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली का दरवाजा अजीब सी आवाज के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था। एक अजीब सी ठंडक, जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें छू कर निकल गई हो। दीवारों पर उभरे पुराने चित्र और फटी हुई तस्वीरें, सब कुछ किसी भूली बिसरी कहानी का हिस्सा लग रहा था। चलो ऊपर चलते हैं, देखना है वहां क्या है। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं। ऊपर का कमरा और भी अजीब था। वहां एक पुराना आईना रखा हुआ था। आईने की सतह धूल और धुंध से भरी थी। कहीं इसमें कोई भूत दिख गया तो? तब तो मजा आ जाएगा। लेकिन जैसे ही समीरा ने आईने की तरफ देखा, उसने चीख मार दी। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। क्या हुआ समीरा? वहां कोई खड़ा था, मेरे ठीक पीछे। बाकी तीनों ने जल्दी से पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ स्याह अंधेरा। तूने शायद कोई परछाई देखी होगी, मगर समीरा का चेहरा अब भी पीला पड़ा था। उन्हें लगा कि अब लौट चलना चाहिए, लेकिन तभी हवेली के बाहर अचानक आंधी चलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। विक्रम, हम बाहर चलें, अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। चारों जब नीचे जाने लगे तो देखा कि हवेली के पिछले हिस्से में एक पुराना कुआं था। कुएं से धुंधली आवाज आ रही थी। मोहित, कोई है वहां? जवाब में बस हल्की सी सरसराहट। कुएं के पास चलकर देखते हैं। चारों कुएं की तरफ बढ़े। अंदर झांकने पर उन्हें लगा जैसे कुएं में कोई परछाई हिल रही है। समीरा, हमें अब चलना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं है। मुझे यहां से निकालो। चारों चौंक कर पीछे हटे। विक्रम, कौन है वहां? मिस्टीरियस वॉइस में यहां फंस गया हूं। मोहित ने टॉर्च जलाकर अंदर देखा, मगर कुएं के अंदर कुछ नहीं था। फिर भी आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक हवेली के अंदर से दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। कमरे की खिड़कियां तेज आवाज के साथ बंद हो गईं। हवेली जैसे जिंदा हो उठी थी। भागो, जल्दी! चारों भागने लगे, पर जैसे जैसे वो भाग रहे थे, कोई अदृश्य ताकत उनके पीछे थी। समीरा का पैर फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ी। विक्रम ने उसे उठाया। आखिरकार चारों जैसे तैसे दरवाजा तोड़कर बाहर निकले। जैसे ही वो बाहर आए, हवेली फिर से शांत हो गई। हवेली की खिड़कियां, दरवाजे, सब कुछ पहले जैसा। बाहर आकर चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चेहरे पर वही डर, वही सवाल। क्या वो सच में कोई था? कोई जवाब नहीं दे सका। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। चारों ने उस रात का राज कभी किसी को नहीं बताया। लेकिन एक बात तय थी, उस हवेली में कोई था, कोई ऐसा जो अब भी उस कुएं में फंसा हुआ था। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 महीने बाद मोहित अकेले जंगल में गया। वो दोस्तों को बताना चाहता था कि उसने उस रात कुछ देखा था। जब वो हवेली के करीब पहुंचा तो देखा कि कुएं के पास वही परछाई खड़ी थी। इस बार वो साफ दिख रही थी। एक लंबा धुंधला चेहरा, गहरी काली आंखें और बिखरे बाल। मोहित वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह वो होश में आया, लेकिन उसकी जुबान बंद थी। अब वो कभी बोल नहीं पाया।
बाकी दोस्तों ने भी उस दिन के बाद कभी हवेली का नाम नहीं लिया। गांव वाले कहते हैं जो भी उस हवेली में गया वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। मुझे यहां से निकालो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं